चलिए, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण के अंतर्गत प्रथम रासायनिक समीकरण के रूप में शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम से क्रिया करता है तथा दूसरी रासायनिक अभिक्रिया प्रोपीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड अम्ल अर्थात HBr से की जाती है। तो क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण के माध्यम से जानेंगे। तो प्रथम रासायनिक समीकरण इस प्रकार से, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम से क्रिया करता है। तो लेंगे हम ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम के साथ में क्रिया कराएंगे। प्रथम रासायनिक समीकरण को हल करते हुए ये लिया हमने ब्रोमोबेंजीन Br, ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ Mg, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर। तो ये Mg Br के साथ में यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ जाएगा। प्राप्त उत्पाद इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से MgBr अर्थात फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा। इसे हम लिखें यहाँ पर फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट रासायनिक समीकरण को जानें। प्रोपीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड अम्ल अर्थात HBr से की जाती है अर्थात मार्कोनी-काप का नियम। सेकेंड रासायनिक समीकरण को जानें तो प्रोपीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीथित प्रोपीन पर हेलोजन अम्ल की क्रिया कराएंगे अर्थात HBr हेलोजन अम्ल। तो मार्कोनी-काप का नियम क्या है, जब हेलोजन अम्ल की असम्मित एल्कीन पर अभिक्रिया कराई जाती है तो हेलोजन अम्ल का ऋण भाग उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जहां पर न्यूनतम हाइड्रोजन होते हैं। तो ये Br इस CH2 पर जाकर जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन इस CH2 पर, तो बनने वाला उत्पाद इस प्रकार से होगा CH3 CHBr और CH3 मीथित प्रोप अर्थात 2 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त हुआ। 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है, 2 ब्रोमो प्रोपेन अर्थात प्रोपीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड अम्ल अर्थात HBr की क्रिया कराई जाती है तो मार्कोनी-काप के नियम के आधार पर 2 पोजीशन पर ब्रोमीन आकर जुड़ जाएगा और 2 ब्रोमो प्रोपीन प्राप्त होगा मार्कोनी-काप के नियम के आधार पर।